अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके सामने जो अफ़साना लेकर आए हैं उस अफ़साने का नाम है दूसरी मौत। ये अफ़साना कृष्णचंद्र के अफ़सानी मजमूआ हम वहशी हैं में शामिल है जो 1948 में शाया हुआ था। चलिए आइए इसका जामे खुलासा पेश करते हैं। इस अफ़साने का मरकज़ी ख़याल, यह अफ़साना 1947 के तक़सीम हिंद और उसके नतीजे में फैलने वाले मजहबी जुनून पर मबनी है, जो बताता है कि इंसान की असल मौत सिर्फ जिस्म का ख़त्म होना नहीं है, बल्कि जब उसके अंदर से इंसानियत, शराफत और अखलाकी कदरें ख़त्म हो जाती हैं तो वही उसकी हकीकी या दूसरी मौत होती है। कहानी का खुलासा और किरदार। शिवाजी पार्क और इब्तदाई फ़ज़ा। कहानी का आगाज़ बम्बई के शिवाजी पार्क से होता है। शिवाजी पार्क में अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, जैसे मिस्टर मौलूर जो खुश मिजाज आदमी हैं और अपने फ्लैट में गैर कानूनी शराब बनाते हैं, ख्वाजा मशहद नवाज़ और दीगर लोग। यहाँ का माहौल पहले आम और पुरअमन था। अखलाकी ज़वाल और कारोबार। आहिस्ता आहिस्ता शिवाजी पार्क में गैर कानूनी काम, तवाइफ़ों की ख़रीद व फ़रोख्त और इंसानी स्मगलिंग बढ़ने लगती है। मिस्टर मौलूद पुलिस के डर से कराची भाग जाते हैं, जबकि वहाँ गरीब और मासूम लड़कियों को नौकरी और पैसों का लालच देकर जिस्म फरोशी में ढकेल दिया जाता है। तक़सीम हिंद का तूफ़ान। 15 अगस्त 1947 के तक़सीम के साथ ही शिवाजी पार्क का अमन बर्बाद हो जाता है। हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो जाते हैं। लोग मजहबी नफ़रत की आग में अंधे होकर एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। सरदार दोहथड़ सिंह की आमद व तब्दीली। इस कहानी का सबसे अहम और मरकज़ी किरदार सरदार दोहथड़ सिंह है, जो पहले लायलपुर पंजाब का एक नहायत मेहनती, पाकीज़ा और शरीफ किसान था। फसादात में अपना सब कुछ गंवाने के बाद जब वो बम्बई की शिवाजी पार्क पहुंचता है तो वहाँ के हिंदू गुंडे उसे अपना सरदार बना लेते हैं। इंसानियत का कत्ल। दोहथड़ सिंह जो कभी फसलें उगाता था, अब लोगों का खून बहाने लगता है। वो अपने ही कदीम और वफ़ादार मुसलमान दोस्त अमजद को इंतहाई बेरहमी से किरपान से कत्ल कर देता है। वो मुसलमानों के फ्लैटों पर कब्ज़ा करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, मुस्लिम औरतों को कैद रखता है और सुनीथिया नामी औरत के साथ रहता है। ज़वाल और अंजाम। दोहथड़ सिंह लालच और वहशत में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो सुनीथिया के भाई दलपत को भी कत्ल कर देता है। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेती है और उस पर 9 संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। फांसी और दूसरी मौत। 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 30 साल की उम्र में दोहथड़ सिंह को फांसी दे दी जाती है, लेकिन मुसन्निफ़ कृष्णचंद्र का कहना है कि दोहथड़ सिंह 20 अक्टूबर को फांसी के घाट पर नहीं मरा, बल्कि वो तो उस दिन ही मर गया था जिस दिन उसने अपने अंदर के शरीफ किसान और इंसान को कत्ल करके मजहबी जुनून को अपनाया था। यही उसकी दूसरी मौत है। यहीं पर हमारा अफसाना मुकम्मल होता है। आइए सवाल और जवाब को देख लेते हैं। उससे पहले आपसे एक बात कहनी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने, अफसाना दूसरी मौत किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो जवाब है कृष्णचंद्र का। अगला सवाल है, यह अफसाना कृष्णचंद्र के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? तो जवाब है हम वहशी हैं में, जो 1948 में शाया हुआ था। अगला सवाल है, अफसाना दूसरी मौत का बुनियादी मौजू क्या है? तो जवाब है 1947 के तक़सीम हिंद के फसादात और इंसानियत की पामाली। अगला सवाल, अफसाना दूसरी मौत का मरकज़ी किरदार कौन है? तो जवाब है सरदार दोहथड़ सिंह। अगला सवाल, सरदार दोहथड़ सिंह बुनियादी तौर पर कहाँ का रहने वाला किसान था? तो जवाब है लायलपुर पंजाब का। अगला सवाल है, अफसाने की कहानी किस शहर और किस इलाके के गिर्द घूमती है? तो जवाब है बम्बई के शिवाजी पार्क के गिर्द। अगला सवाल, शिवाजी पार्क के फ्लैट में नाजायज़ शराब कशीद करने
والے کردار کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے مسٹر مولور، یعنی وہ ناجائز طریقے سے شراب بنایا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے مسٹر مولور پولیس کے ڈر سے فرار ہو کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا کراچی۔ اگلا سوال ہے دوہتر سنگھ نے مذہبی جنون میں آ کر اپنے کس دوست کو قتل کیا تھا؟ تو جواب اس کا ہے امجد کو۔ اگلا سوال دوہتر سنگھ شیواجی پارک میں کس عورت کے ساتھ رہتا تھا؟ تو جواب اس کا سونیتیا کے ساتھ۔ اگلا سوال دوہتر سنگھ نے سونیتیا کے کس بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ تو جواب ہے اس کا دلپت کو۔ اگلا سوال گرفتار ہونے کے بعد دوہتر سنگھ پر کتنے الزامات کے تحت مقدمہ چلا تھا؟ تو جواب ہے 9 الزامات کے تحت۔ اگلا سوال سردار دوہتر سنگھ کو کس تاریخ کو پھانسی دی گئی؟ تو جواب ہے اس کا 20 اکتوبر 1947 عیسوی کو۔ اگلا سوال پھانسی کے وقت سردار دوہتر سنگھ کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے 30 سال۔ اس افسانے کا آخری سوال ہے افسانے کے عنوان دوسری موت سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے انسان کے اندر موجود انسانیت، شرافت اور اخلاقیات کا خاتمہ، یعنی روحانی موت۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر افسانہ آپ کو پسند ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔